स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे बॉन्ड एंथैल्पी इन हेलोजेंस में। हेलोजेंस में हम देखेंगे बॉन्ड एंथैल्पी, और हम यहाँ देखते हैं कि हेलोजेंस क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये रिकॉल करेंगे, हमारे पास हेलोजेंस आ जाते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और हमें ये भी पता है कि ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं इन डायटोमिक फॉर्म। ठीक है, तो ये डायटोमिक फॉर्म आ जाएगी इनकी। ठीक है ना। और इसमें से हम जानते हैं कि फ्लोरीन हमारे पास गैशियस फॉर्म में है, क्लोरीन गैशियस फॉर्म में है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में है, और आयोडीन हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होती है। यहाँ देखते हैं बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है। बॉन्ड एंथैल्पी को हम बॉन्ड एनर्जी भी कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बॉन्ड एनर्जी भी आ जाएगी। और हम ये देखते हैं कि ये एनर्जी होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा रिक्वायर्ड होती है, यानी कि ये क्या प्रोसेस हुआ, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और किस काम के लिए रिक्वायर्ड होती है? बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है। एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है? एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। अब बॉन्ड एंथैल्पी को यूजुअली हम क्या लेते हैं, ये एक एवरेज वैल्यू लेते हैं, हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेते हैं। ठीक है, और इसको हम देखते हैं कि ये हम एक्सपेरिमेंटल वे में भी आती है और थ्योरेटिकली भी हमने कैलकुलेट की हुई होती है। यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि देखिए, बॉन्ड ब्रेकिंग जो होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, और बॉन्ड जो फॉर्मेशन होती है वो एक्सोथर्मिक होता है। बॉन्ड की फॉर्मेशन से क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि हीट रिलीज होती है बॉन्ड फॉर्मेशन से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम देख रहे हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी हमारे पास बेसिकली इसका रिवर्स भी आ जाती है, यानी कि एनर्जी हम कहते हैं कि वो हमारे पास जो है वो जो रिलीज होए। ठीक है, जो रिलीज हो, और रिलीज होने का मतलब हमने क्या कहा कि क्या होता है? एक्सोथर्मिक, यानी कि हम कहते हैं कि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। और उसमें हम कहते हैं कि रिलीज हो कब? जबकि हम देख रहे हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये दोनों चीजें हमारे पास क्या आ जाती हैं, ये हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी को प्रेजेंट करती हैं। हेलोजेंस में इसकी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को लेके चलेंगे और हम देखते हैं कि हेलोजेंस में हमारे पास किस तरह से आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर हम एक और चीज भी देखेंगे, और वो ये कि हम हमेशा बात करते हैं कि ये जो भी हमारे पास हो, बॉन्ड फॉर्मेशन हो, बॉन्ड ब्रेकिंग हो, तो इसमें हम कहते हैं गैशियस स्टेट में हम एलिमेंट्स को लेते हैं। ठीक है, हम गैशियस स्टेट में लेते हैं, यानी कि अगर मेरे पास फ्लोरीन है, ठीक है, तो मैं कह रही हूँ कि मेरे पास फ्लोरीन का जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, जिस तरह से ये मौजूद है, तो इसकी ब्रेकिंग जो होगी, यानी कि इस तरह से ये जाएगा, ये गैशियस स्टेट में मौजूद थी फ्लोरीन का डायटोमिक मॉलिक्यूल, और ये गैशियस फ्लोरीन के एटम में जाएगा, बल्कि दो गैशियस फ्लोरीन के एटम्स में चला जाएगा। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये गैशियस स्टेट में ही होगा। और इसके अलावा हम देखते हैं फ्लोरीन तो वैसे ही हमारे पास गैशियस फॉर्म में था। इसकी तरह अगर हम ब्रोमीन की बात कर लें, तो ब्रोमीन देखें, ब्रोमीन के लिए भी हम जो यहाँ पर इसकी बॉन्ड एंथैल्पी देखेंगे, तो वो हम किस में देखते हैं कि ब्रोमीन जब गैशियस स्टेट में हम लेंगे, ठीक है, और उसके बाद जब हम इसको ब्रेक करते हैं और गैशियस ब्रोमीन के एटम्स आ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर गैशियस फॉर्म्स लिए हमने हमने लिक्विड फॉर्म नहीं ली, क्योंकि रूम टेम्परेचर जो ब्रोमीन होती है वो वैसे ही हमारे पास रूम टेम्परेचर पे गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर देखते हैं कि हमने एंथैल्पीज कैलकुलेट की, एक्सपेरिमेंटली भी डिटर्मिन की और कैलकुलेट भी की, और उसके बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आया हम उसको ग्राफ की सूरत में देखेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक और चीज जो हम यहाँ पर देखेंगे वो ये कि हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ पर रखेंगे, और हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे, और वो ये है कि देखिए, होना क्या चाहिए कि अगर एक मेरे पास यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और ये इसका आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर एक और एलिमेंट बना लेते हैं, उसका भी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल बना लेते हैं। ये न्यूक्लियस है और ये इसका आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, या चले इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे बनाएंगे, इनके दरमियान में क्या है, इनके दरमियान में कोवलेंट बॉन्डिंग आ जाती है। ठीक है, इनके दरमियान में क्या आ रही है, कोवलेंट बॉन्डिंग आ रही है। तो देखिए, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब हो क्या रहा है कि इस न्यूक्लियस से रिपल्जन हो रही है, लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन की इस न्यूक्लियस से हम कहते हैं कि अट्रैक्शन है। यहाँ पे इसकी भी अट्रैक्शन है, यहाँ इसकी भी आपस में अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पे इनकी रिपल्जन है। ठीक है, इसी तरह इसकी भी यहाँ से अट्रैक्शन है, यानी कि न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन है, लेकिन न्यूक्लियाई के आपस में जो है वो रिपल्जन है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स की आपस में रिपल्जन है, लेकिन न्यूक्लियाई के साथ जो है वो क्या है, अट्रैक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाता है। तो हम देख रहे हैं कि अगर फ्लोरीन का यहाँ से हम देखते हैं
तो फिर होना क्या चाहिए कि जितना हम आहिस्ता आहिस्ता हम एटम्स का साइज बड़ा करते जाएं तो रिपल्शंस हमारे पास जो है वो कम होती चली जाए, यानी अट्रैक्शंस जो है वो हमारे पास कम होती चली जानी चाहिए। और हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से आना चाहिए ना कि हम कहते हैं कि जी सबसे ऊपर फ्लोरीन का आएगा क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा अट्रैक्शंस मौजूद होंगी, क्योंकि न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो करीब करीब होंगे। ठीक है, तो यानी कि हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन का सबसे ज्यादा आना चाहिए, फिर हमें देखना चाहिए क्लोरीन का आए, फिर ब्रोमीन का आए, फिर आयोडीन का आए। ठीक है, जबकि यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी ले रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या ले, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये हमारे पास क्या हो, बार ग्राफ्स हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, एक्सपेरिमेंटली जब हमने डिटरमिन किया तो हम देखते हैं इस प्रेडिक्शन के थोड़ा सा अगेंस्ट हमारे पास वैल्यूज आती हैं, थोड़ी सी अगेंस्ट होती हैं। यानी कि देखें क्लोरीन से आयोडीन तक जाते हुए तो हमारे पास हम देख रहे हैं फॉर श्योर हमारे पास क्या आ रही है कि डिक्रीज ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन फ्लोरीन हम देख रहे हैं कि एक्सेप्शनली यहाँ पे एक पिक्यूलियर बिहेवियर शो कर रही है, और वो ये कि इसकी हम देख रहे हैं कि जो एंथैल्पी है वो लो है। ठीक है ना, तो इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह हम देख लेते हैं। इसकी वजह के लिए मैं यहाँ पर फ्लोरीन के एक हम देखते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर इसके लिए इलस्ट्रेशन सी ले आते हैं। ये फ्लोरीन के दो एटम्स की इलस्ट्रेशन आ गई, और इसमें हम देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, एक फ्लोरीन का दूसरे फ्लोरीन का। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 6 लोन पेयर्स होते हैं, और एक ये बॉन्डिंग पेयर है बीच में, जिसमें हम देख रहे हैं एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन और दूसरे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्डिंग पेयर बना रहे हैं। ठीक है, बाकी ये जो है वो एक फ्लोरीन के लोन पेयर्स, ये दूसरे फ्लोरीन के लोन पेयर्स। अब देखिए छोटे से एटम होने की वजह से दोनों के दोनों न्यूक्लियाई कितने ज्यादा करीब हैं, और करीब होने की वजह से हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इनमें जो है वो रिपल्शंस होंगी। तो रिपल्शंस की वजह से क्या होगा, दोनों दूर दूर रहना पसंद करेंगे, और दूर रहना पसंद करेंगे इसका मतलब है कि कम एनर्जी पे भी फौरन से एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे, क्योंकि रिपल्शंस आ गई ना, लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते हैं। और इसी तरह देखिए लोन पेयर्स भी कितने करीब करीब हैं, तो इस वजह से ये भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फ्लोरीन का एटम, फ्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है वो पसंद करेगा कि वो कम एनर्जी पे भी फौरन से ब्रेक हो जाए, फौरन से एक दूसरे से दूर हो जाए, ताकि इनकी रिपल्शंस तो खत्म हो। ठीक है, तो इस तरह से ही होता है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि फ्लोरीन की हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे हमारे पास जो फ्लोरीन की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो कम है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारे पास क्लोरीन आ जाता है। क्लोरीन की अच्छी खासी ज्यादा है, किस वजह से, क्योंकि फ्लोरीन से थोड़ा सा बड़ा होता है क्लोरीन का एटम, लेकिन ज्यादा इस वजह से है क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारे पास फिर भी अगर हम कंपेयर करें इन कंपैरिजन टू ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ जाता है, हम कहते हैं ये फिर भी जो है वो छोटा है। तो छोटा होने की वजह से हम देखते हैं कि होता ये है कि इसके अंदर अट्रैक्शन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से एंथैल्पी यानी कि एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है एक क्लोरीन के एटम को दूसरे क्लोरीन के एटम से जुदा करने के लिए, कि वो उनका जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आपस में अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस लें और एटॉमिक गैशियस एटॉमिक स्टेट में चले जाएं, तो उसके लिए हमें 242 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। उसके मुकाबले में अगर हम चाहें ब्रोमीन पे तो हमें 193 चाहिए होती है, क्योंकि इसमें हमारे पास एटम्स जो है थोड़े बड़े हो जाते हैं। जब एटम्स थोड़े बड़े साइज में आएंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि हम देखते हैं कि यहाँ पे रिपल्जन्स जो है, सॉरी अट्रैक्शंस जो है, हम कहते हैं कि वो जो है वो कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अट्रैक्शंस कम हो गई। और उसके बाद उसकी वजह से क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे पास लेस एनर्जी पे भी बॉन्ड ब्रेक होता है, और आयोडीन का मॉलिक्यूल उससे भी बड़ा होता है, जिसमें हम देखते हैं कि मजीद हमारे पास क्या होता है कि लेस अट्रैक्शंस आ जाती हैं एक एटम के न्यूक्लियस की दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के को अट्रैक्ट करने की सलाहियत जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है उसका आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस कम हो जाता है। तो इस वजह से इसकी जो है वो हम कहते हैं कि एंथैल्पी और भी कम हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास ये ग्राफ आया है बेसिकली, जिससे हमने अंदाजा लगाई, हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन से आया। ठीक है, और हमने फिर इसके देखा कि फ्लोरीन ने जो है यहाँ पे एक पिक्यूलियर बिहेवियर शो किया, इसने थोड़ी सी एनॉमलस बिहेवियर शो किया। तो हमने यहाँ पर बात की बॉन्ड एंथैल्पी की हेलोजेंस में।